गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3 में, और हमारा चैप्टर वहां पे कंप्लीट हो गया था। अब इस चैप्टर में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन हैं, जो बच्चे हैं, आज हम उसको कवर करेंगे ताकि कंप्लीटली ये थर्ड चैप्टर हमारा पूरा हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश बिटवीन इसी चैप्टर में, सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो प्लीज, अभी हमने ये चैप्टर स्टडी किया है और अगर आप इसे फौरन डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लेते हैं तो आपको जल्दी ये समझ में आ जाएगा। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेट, फौरन आप इसकी स्टडी स्टार्ट कीजिए। पहला जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर refers to an offer of securities by an unlisted public company to the public for the first time। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम उसे कंपैरेटिव स्टडी में जो है ले रहे हैं। आपको याद होगा इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में मैंने आपको समझाया था। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, दिस इज ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज टू द पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम। जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहली मर्तबा अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को सेल करती है तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा है फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद जो भी पब्लिक ऑफर पब्लिक लिमिटेड कंपनी करती है वो सब फर्दर पब्लिक ऑफर में आता है, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी होती है, उस वक्त वो लिस्टिंग कंपनी बन चुकी होती है। और लिस्टिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर करती है, लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। ये फर्स्ट टाइम नहीं रहता है, ये ऑलरेडी ये लिस्टेड कंपनी है, इसने पब्लिक इशू पहले कर चुका है, अब ये और सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर कर रही है, इसीलिए इसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको मीनिंग और इसके साथ आपको कोई भी 4 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ना है। तो ये मीनिंग हो गया हमारा। अब कोई भी 4 पॉइंट्स ले सकते हैं आप। जैसे भी सेकंड पॉइंट है टाइप ऑफ इशूअर कंपनी, ये किस टाइप की इशूअर कंपनी होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या है, इट इज इशूड बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इनिशियल पब्लिक ऑफर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी करती है, वो पहली मर्तबा अपनी लिस्टिंग करके अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है। सो दिस ऑफर इज डन बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जबकि फर्दर पब्लिक ऑफर इज इश्यूड बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो फर्दर पब्लिक ऑफर कौन सी कंपनी करती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो आप यहां मैंने हमेशा आपसे कहा है, आप पेंसिल लेकर बैठेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन को मार्क करने के लिए टेक्स्ट बुक में, तो आप यहां मार्किंग कर लीजिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और यहां मार्किंग कर लीजिए लिस्टेड पब्लिक कंपनी। किस टाइप की कंपनी इशू करती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और यहां पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अनलिस्टेड और लिस्टेड का फर्क है। तीसरा, व्हेन इश्यूड, ये इश्यू कब किया जाता है। इट इज यूजुअली इश्यूड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी which want to raise capital from the public for the first time। जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स
पब्लिक को ऑफर करती है, फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब कोई लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स और रेस करने के लिए जब वो ऑफर करती है तो उसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। इट इज यूजुअली इशूड बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन इट वांट टू रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। तो जब और कैपिटल रेस करने के लिए जब पब्लिक को ऑफर किया जाता है तो उसे फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? जब पहली मर्तबा पब्लिक को ऑफर किया जाता है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। जब और कैपिटल रेस करने के लिए, फर्दर कैपिटल को रेस करने के लिए जब और ऑफर पब्लिक से किया जाता है तो इसे फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। आया समझ में? यस। उसके बाद ऑर्डर ऑफ इशू। ये ऑर्डर क्या है? दिस इज फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है? फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी पहली मर्तबा अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करती है, जबकि फर्दर पब्लिक ऑफर में सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम अपने शेयर्स कंपनी पब्लिक को सेल करती है। सिंपल सी बात है, जब कंपनी पहली मर्तबा अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करेगी तो इसे कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। और उसके बाद दूसरी मर्तबा या उसके बाद जब कभी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स सेल करेगी तो उसे कहेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है? 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिस्टिंग। कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर इशूइंग इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में पहले कंपनी को लिस्टिंग कराना होता है, स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग कराना होता है, फिर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर में अपने शेयर्स या सिक्योरिटी इशू कर सकती है। जबकि फर्दर पब्लिक ऑफर में कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी पहली मर्तबा पब्लिक से ऑफर करने जा रही है, इसलिए उसे पहले लिस्टिंग कराना जरूरी होता है, फिर वो इनिशियल पब्लिक ऑफर में अपने शेयर्स इशू कर सकती है। फर्दर पब्लिक ऑफर में वो पहले से लिस्टेड कंपनी होती है, वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उसे लिस्टिंग कराने की फिर जरूरत नहीं रहती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में पहले लिस्टिंग कराना जरूरी होता है और फर्दर पब्लिक ऑफर में वो पहले से लिस्टेड कंपनी होती है। ओहो, क्या बात है। रिस्क। अब देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर में रिस्क ज्यादा होता है, तो यहां पे है इट इज वेरी रिस्की, तो आप अंडरलाइन कर दीजिए इट इज वेरी रिस्की, और यहां अंडरलाइन कर दीजिए इट इज लेस रिस्की। अब देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर में रिस्क ज्यादा होता है, इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ज्यादा होता है। इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ज्यादा होता है, वो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उससे पहले से कंपनी के बारे में पता नहीं रहता है, जबकि फर्दर पब्लिक ऑफर में रिस्क कम होता है। फर्दर पब्लिक ऑफर में इन्वेस्टर्स को रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि उसे पहले से कंपनी की मालूमात होती है, उसे कंपनी के परफॉर्मेंस की पहले से नॉलेज होती है, इसलिए उसमें रिस्क कम होता है। एक सिंपल सी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अगर बिजनेस की डीलिंग करने जा रहे हैं तो आप अननोन से करेंगे, उसमें रिस्क ज्यादा है, कि नोइंग पर्सन से करेंगे तो उसमें रिस्क ज्यादा है? यस। अगर आप अननोन पर्सन से बिजनेस डील करने जा रहे हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि आपको उसके बारे में मालूमात नहीं है।
जबकि अगर आप नॉन पर्सन से बिजनेस की डील करने जा रहे हैं तो उसमें रिस्क कम है, क्योंकि आप उसे पहले से जानते हैं। बस यही चीज यहां पर आती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स को नॉलेज नहीं होती है, और फर्दर पब्लिक ऑफर में रिस्क कम होता है क्योंकि कंपनी की नॉलेज इन्वेस्टर्स को पहले से होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर के बारे में। ठीक है, तो क्या एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। टाइप ऑफ इश्यूअर, कौन इश्यू करता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इश्यू करती है, और फर्दर पब्लिक ऑफर लिस्टेड पब्लिक कंपनी इश्यू करती है। व्हेन इश्यू, ये कब इश्यू किया जाता है? पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स को रेस करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है। फर्दर पब्लिक ऑफर लिस्टेड कंपनी सेकेंड टाइम या सब्सीक्वेंट टाइम अपने कैपिटल को रेस करने के लिए ऑफर करती है। ऑर्डर ऑफ इश्यू, इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर सेल करने के लिए किया जाता है, जबकि फर्दर पब्लिक ऑफर सेकेंड टाइम या सब्सीक्वेंट टाइम शेयर्स या सिक्योरिटीज सेल करने के लिए ऑफर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिस्टिंग के बारे में, पांचवा पॉइंट क्या, लिस्टिंग के बारे में। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में पहले कंपनी को लिस्टिंग कराना जरूरी होता है, जबकि फर्दर पब्लिक ऑफर में कंपनी पहले से लिस्टेड कंपनी होती है। और लास्ट पॉइंट, रिस्क। इनिशियल पब्लिक ऑफर में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को कंपनी की नॉलेज नहीं होती है, और फर्दर पब्लिक ऑफर में रिस्क कम होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को पब्लिक की पहले से ही नॉलेज होती है। तो ये हमने कंप्लीट किया इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अब हम जा रहे हैं हमारा सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट खत्म हो गया है, इस चैप्टर का सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है, अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मीनिंग देखिए फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड की। अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एंड इन्वेस्टर्स हैव टू बाई शेयर्स एट दैट प्राइस ओनली। आपको याद होगा ये हमने पब्लिक ऑफर में फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड के बारे में और बुक बिल्डिंग मेथड के बारे में स्टडी किया था। फिक्स्ड प्राइस मेथड वो मेथड होता है जिसमें शेयर्स की इशू प्राइस पहले से फिक्स होती है और जो प्राइस कंपनी मेंशन करती है प्रॉस्पेक्टस में उतनी ही प्राइस पर इन्वेस्टर्स को शेयर्स या सिक्योरिटीज परचेज करना होता है। इसीलिए इसे फिक्स प्राइस इशू मेथड कहते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था बुक बिल्डिंग मेथड में जो प्राइस होता है वो बिडिंग प्रोसेस के बिना पर होता है। इसमें कंपनी जो है एक प्राइस बैंड मेंशन करती है जिसमें मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस होती है। मैंने आपको बताया था मिनिमम प्राइस जो होती है वो फ्लोर प्राइस कहलाती है और हायर प्राइस को फ्लोरिंग इसको जो है हायर प्राइस को जो है वो कैप प्राइस कहते हैं या सीलिंग प्राइस कहते हैं। और इन दो प्राइस बैंड, ये जो प्राइस बैंड होता है इसके अंडर में इन्वेस्टर्स प्राइस जो है वो
कंपनी को कोट करता है और उस बिना पर कंपनी उसको जो है वो शेयर्स सेल करती है। ठीक है। अच्छा, प्राइस, अब दूसरा पॉइंट आता है प्राइस ऑफ शेयर्स। द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर इज नोन इन एडवांस। फिक्स प्राइस मेथड में शेयर्स की एग्जैक्ट प्राइस इन्वेस्टर्स को पहले से पता होती है, जो कि प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ होता है। बुक बिल्डिंग प्राइस में द प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट नोन इन एडवांस। यानी फिक्स प्राइस मेथड में प्राइस ऑफ शेयर इज नोन इन एडवांस। मार्क कर लीजिए, एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर इज नोन इन एडवांस, और यहां मार्क कर लीजिए प्राइस ऑफ शेयर्स इज नॉट नोन इन एडवांस। तो फिक्स प्राइस मेथड में प्राइस ऑफ शेयर्स पहले से एडवांस में पता होता है, और बुक बिल्डिंग मेथड में प्राइस ऑफ शेयर्स एडवांस में नहीं पता होता है। एग्जैक्ट प्राइस पहले से पता नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस होती है, और उन दो प्राइस के दरमियान में कंपनी जो है, उस दो प्राइस के दरमियान में इन्वेस्टर्स को कोई भी प्राइस डिसाइड करके ऑफर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉस्पेक्टस। कंपनी हैज टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस एंड इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द प्राइस। तो फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें कंपनी पहले ही एग्जैक्ट प्राइस बता देती है और उसी प्राइस से इन्वेस्टर्स को ऑफर करना होता है। उसमें टोटल शेयर्स और प्राइस पहले से मेंशन की हुई होती है। दूसरी तरफ बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। देखिए, प्रॉस्पेक्टस के नाम का फर्क है। इसमें जनरल प्रॉस्पेक्टस के बारे में कहा गया है, और इसमें खास तरह के प्रॉस्पेक्टस का जिक्र है रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में, बुक बिल्डिंग मेथड में, जिसे कहते हैं रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। और रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस कंटेन्स ओनली द प्राइस बैंड एंड टोटल साइज ऑफ इश्यू। उसमें एक प्राइस बैंड मेंशन किया जाता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट प्राइस की मेंशन की जाती है, और टोटल शेयर्स मेंशन किए जाते हैं। आई बात समझ में? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स। देखिए, फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ द इश्यू। यानी जब कंपनी इश्यू को क्लोज कर देती है, इश्यू को क्लोज करने के बाद ही कंपनी को एग्जैक्ट डिमांड का पता चलता है, जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी को डिमांड का पता डेली चलता है। यानी इसमें एक बिड प्राइस होती है, एक द बिड आर रजिस्टर्ड इन द बुक एवरी डे। जो बिड होती है वो एक रजिस्टर में डेली मेंशन की जाती है, डेली रिकॉर्ड की जाती है। तो कंपनी को डेली पता चलता है कि उसकी क्या डिमांड और क्या सप्लाई चल रही है। आज अगर ज्यादा लोगों ने उसको ऑफर किया, ज्यादा प्राइस में ऑफर किया, तो ये माना जाएगा कि आज डिमांड ज्यादा चल रही है। कल मान लीजिए कि लोगों ने ऑफर कम किया, कम प्राइस में जो है डिमांड किया, तो ये समझ जाएगा कि डिमांड कंपनी के शेयर्स की कम चल रही है। तो फिक्स प्राइस मेथड में डिमांड का पता जो है वो ऑफर क्लोज होने के बाद चलता है, जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में डिमांड का पता डेट वाइज डेली चलता रहता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। देखिए, फिक्स प्राइस मेथड में इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी पे करता है, या फिर पूरा अमाउंट एक साथ पे कर देता है एप्लीकेशन के साथ। यानी इन्वेस्टर को एप्लीकेशन मनी या फिर पूरा अमाउंट एक साथ पे करना होता है एप्लीकेशन के टाइम पर, जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में इन्वेस्टर सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करता है। जब वो बिडिंग करता है, बिडिंग के वक्त में सिर्फ वो एप्लीकेशन मनी पे करता है, और बाकी जो अमाउंट होता है वो कंपनी फिक्स करती है उससे, और फिर वो बाद में कंपनी कलेक्ट करती है। यानी बुक बिल्डिंग मेथड में उसे सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ता है,
शेयर्स को ऑफर करने के टाइम पर पूरा मनी एक साथ पे नहीं करना होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इशूड। ये फिक्स प्राइस मेथड और बिडिंग बुक बिल्डिंग मेथड में बताया गया है कि ये कब इशू किया जाता है। देखिए फिक्स प्राइस मेथड कब इशू किया जाता है, इट कैन बी यूज फॉर एनी इशू। फिक्स प्राइस मेथड किसी भी इशू के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे पब्लिक इशू, राइट इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वगैरह वगैरह, किसी भी इशू के इसमें इसको यूज किया जा सकता है। जबकि बुक बिल्डिंग मेथड जो होता है, इट इज यूजुअली यूज्ड इन पब्लिक इशू, दैट मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। ओहो क्या बात है। बुक बिल्डिंग मेथड पब्लिक इशू में यूज होता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर में और फर्दर पब्लिक ऑफर में, जबकि फिक्स प्राइस मेथड सभी चीजों में यूज होता है। ठीक है, हर इशू में इसको पब्लिक इशू यानी इंक्लूडिंग पब्लिक इशू में भी, और पब्लिक इशू के साथ साथ राइट इशू में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, सभी में, यानी किसी भी पर्पज में यूज कर सकते हैं। जबकि बुक बिल्डिंग मेथड सिर्फ पब्लिक इशू के लिए यूज होता है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात रही। और यहां पे हमारा ये सेकंड पॉइंट खत्म हुआ। अब मैं आपको एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए हमने जो सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा वो था फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। सबसे पहले हम मीनिंग देखें, हमने मीनिंग स्टडी किया। फिक्स प्राइस मेथड जो होता है, इसमें कंपनी एक फिक्स प्राइस मेंशन करती है प्रोस्पेक्टस में, और इन्वेस्टर उसी प्राइस में शेयर्स को परचेस कर सकता है, इसीलिए इसे फिक्स प्राइस मेथड कहा जाता है। बुक बिल्डिंग मेथड में जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो इसमें एक बिडिंग प्रोसेस होता है। कंपनी इन्वेस्टर्स को एक प्राइस बैंड मेंशन करती है, एक प्राइस बैंड बताती है, जिसमें मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस होता है, और इन दो प्राइस के दरमियान में इन्वेस्टर किसी भी प्राइस से कंपनी के शेयर्स को ऑफर कर सकता है, और फिर उस बेस पर कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करती है। ये इसका मीनिंग हो गया। दूसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ शेयर्स। फिक्स प्राइस मेथड में इन्वेस्टर्स को एग्जैक्ट प्राइस शेयर्स की पहले से पता होती है। बुक बिल्डिंग मेथड में इन्वेस्टर्स को एग्जैक्ट प्राइस पहले से एडवांस में पता नहीं होती है। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट है प्रोस्पेक्टस। फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, और उसमें प्राइस और टोटल शेयर्स और तमाम चीजों को मेंशन करती है। जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। इसमें एग्जैक्ट प्राइस नहीं बल्कि प्राइस बैंड मेंशन करती है कंपनी, और टोटल इश्यू मेंशन करती है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी को शेयर्स के डिमांड का पता इशू को क्लोज करने के बाद पता चलता है, जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी को एवरी डे, रोजाना कंपनी के शेयर्स का डिमांड का पता चलता है, इसलिए कि उसमें एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और रोजाना जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। उससे पता चलता है कि डेली क्या डिमांड कंपनी के शेयर्स की मार्केट में चल रही है। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। फिक्स प्राइस मेथड में इन्वेस्टर को एप्लीकेशन मनी के टाइम पे एप्लीकेशन करने के टाइम पर एप्लीकेशन मनी या फिर पूरा अमाउंट शेयर्स का एक साथ देना होता है, जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में सिर्फ उसे एप्लीकेशन मनी पे करना होता है और बाकी अमाउंट उससे कंपनी बाद में कलेक्ट करती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है व्हेन यूज्ड। देखिए फिक्स प्राइस मेथड जो होता है ये हर तरह के इशू में यूज किया जाता है। पब्लिक इशू में भी,
एम्प्लॉयज को जो इश्यू किया जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वगैरह उसमें भी, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो इश्यू किया जाता है यानी कि राइट इश्यू वगैरह उसमें भी, सभी में फिक्स प्राइस मेथड कंपनी यूज कर सकती है, यूज करती है। जबकि बुक बिल्डिंग मेथड सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इश्यू में यूज किया जाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर में और फर्दर पब्लिक ऑफर में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने दो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टडी किया, और अब हमारा जो अगला डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो राइट इश्यू और बोनस इश्यू होगा, जो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज, हमने अभी चैप्टर को स्टडी किया है और अभी हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन कवर किया है, इसलिए प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम और इमीडिएटली इसे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू अगेन।